Only I'm getting 5,500 crores for all this welfare and development. This is what is Telangana status. It is not that Telangana is doing good. तेलंगाना इज नॉट डूइंग गुड। क्यों, क्या हुआ राहुल गांधी की खटाखट फटाफट सरकार को? खटाखट 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 खटाखट। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सार्वजनिक मंच पर यह स्वीकार करने लगे हैं कि उनके पास तेलंगाना सरकार चलाने के पैसे नहीं है। चुनाव के दौरान तो कांग्रेस ने खूब वादे करे और रेवड़ी योजनाएं निकाली, पर आज स्थिति ये हो गई है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये खुद कह रहे हैं कि उनकी सरकार 3.75 लाख करोड़ के कर्जे में है। आप जो गलतफहमी में था, मैं भी वही गलतफहमी। 3.75 लाख करोड़ डेब्ट से ये जो इनकम है, इसके हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं, मगर कुर्सी में बैठने के बाद असली रूप हमें पता लग गया। तो ऐसे में सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये कि अगर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के पास राज्य चलाने और वहां के लोगों से किए गए वादे पूरे करने के लिए सच में पैसे नहीं है, तो वो कैसे राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है? ऑफ कोर्स, फैमिली ओवर स्टेट फर्स्ट। इसके अलावा आपकी सरकार एक कास्ट सर्वे के लिए 160 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, पर वहां के लोगों तक योजनाएं पहुंचाने की बात पर आप तंगी का रोना कर रहे हैं। और अब दूसरा सवाल ये कि अगर आप अपने लोगों तक बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते, तो आप ऐसे चुनावी वादे करते ही क्यों हैं? चुनाव के वक्त तो राहुल गांधी ने तेलंगाना वासियों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो तेलंगाना की महिलाएं मुफ्त में बस में घूमेंगी, पर उनकी जमीनी हकीकत क्या निकली? चलिए, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि कैसे चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने तेलंगाना की महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर जो राजनीति खेली और वादे किए, उसकी वास्तव में आज सच्चाई क्या है। तो आपको बता दें कि कल्याण वस्तु कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वे विवाह के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता के अलावा 10 ग्राम सोना भी देंगे। पर आज हाल ये हो गया है कि तेलंगाना कांग्रेस के मंत्रियों ने उस 10 ग्राम सोना देने की गारंटी पर एकदम चुप्पी साध ली है। इसके अलावा शिक्षा प्राप्त करने वाली युवतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर देने और महालक्ष्मी कार्यक्रम के तहत 2500 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया गया था। चेयुता के तहत सिंगल महिलाओं, विधवाओं, बीड़ी मजदूरों, बुनकरों और अन्य लोगों को 4000 रुपए मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया था। पर आपको बता दें कि इनमें से कोई भी प्रमुख वादा कांग्रेस सरकार तेलंगाना में पूरा नहीं कर पाई है। इसी तरह मिड डे मील कर्मियों को भी यह आश्वासन दिया गया था कि उनका वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। आंगनवाड़ी शिक्षकों को भी यही आश्वासन दिया गया था कि उनका वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाएगा और उन्हें ईपीएफ कवरेज के तहत लाया जाएगा। पर इस वादे को भी पूरा करने में कांग्रेस सरकार असफल रही है। तभी तो देखिए कि कैसे आंगनवाड़ी शिक्षकों ने हाल ही में प्रजा भवन पर धरना करके तेलंगाना सरकार की खराब होती आर्थिक हालत का सबूत दे दिया। और साथ ही साथ तेलंगाना में मिड डे मील वर्कर्स भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के सहयोगी सीपीआई ने भी मिड डे मील वर्कर्स के मुद्दों को विधानसभा में कई बार उठाया, पर 14 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और आपको राहुल गांधी द्वारा तेलंगाना के किसानों के लिए किए गए वो वादे याद दिलाते हैं। तेलंगाना के किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही एमएसपी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप रियलिटी देखना चाहते हैं तेलंगाना के किसानों की? ये है रियलिटी। पूर्व मंत्री टी हरीश राव की माने तो 2 लाख रुपए की फसल ऋण माफी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों में से आधा भी नहीं पहुंच पाई। सरकार ने पहले 45,000 करोड़ रुपए माफ करने की बात कही थी, बाद में इसे घटाकर 29,000 करोड़ रुपए कर दिया और जब इसे लागू करने की बात आई तो दावा किया गया कि 17,000 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। तो देखिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि ये वास्तव में केवल चुनावी वादे ही कर सकती है और अगर जीत जाए तो राज्य को उनके भरोसे ही छोड़ देते हैं। और जब रेवंत रेड्डी ने राज्य के लिए कुछ मदद लेनी चाहिए तो वो भी आपको नहीं भाई, क्योंकि वहां अडानी का नाम जो जुड़ गया था। जी हाँ, आपको याद होगा कि अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में स्किल डेवलपमेंट पर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का जब पहल किया तो शायद ये बात कांग्रेस हाईकमांड को इतनी अच्छी नहीं लगी। तभी एमओयू साइन करने के कुछ दिन बाद ही रेवंत सरकार ने इस डील को ठुकरा दिया।
और अब वे इसका ब्लेम ऑपोजिशन पर डाल रहे हैं। पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं किया, अपोजिशन ऑब्जेक्ट किया था, बीआरएस एंड बीजेपी। ऐसे कैसे अदानी से तेलंगाना 100 करोड़ जनता के लिए लेते। रेवंत रेड्डी की हिपोक्रेसी कहें या हाईकमांड का डर कि जिस तरह गुजरात मॉडल की एक वक्त उन्होंने तारीफ की थी, ये कहते हुए कि वे ऐसा ही कुछ तेलंगाना में चाहते हैं, आज उसी मॉडल को आउटडेटेड और टेस्ट मैच मॉडल बताकर, तेलंगाना मॉडल को 2020 मॉडल बताकर उसे मॉडल फॉर द कंट्री कह रहे हैं। तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। Like the BJP claims it has a Gujarat model. Rajdeep ji, Gujarat model is outdated model. It is like a test match model. Gujarat model is a test match model. No, Telangana model is 2020 model. See, so Telangana model is the model for the country. पर आपका ये मॉडल तो फेल्ड मॉडल हो गया ना, जिसने अपने 2 साल के कार्यकाल में सरकार को आर्थिक संकट में ला दिया। रेवड़ी योजनाओं के वादे पूरा करने का पैसा नहीं है आपके पास, कर्ज में आप डूबते जा रहे हैं और कोई आपकी मदद करने को हाथ आगे बढ़ाए तो आपका हाई कमांड अपनी ईगो के कारण उसे भी ठुकरा देता है। रेवड़ी के कारण जो आपने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के लोगों के साथ किया, आज वही तेलंगाना की जनता भी झेल रही है। तो वो दिन अब दूर नहीं जब यहाँ की जनता आपको जल्द ही और राज्यों की तरह आईना दिखाकर बाहर कर देगी।